Good morning, my dear students. Today I will discuss the POSET. So, first define the ordered set. Ordered set, relation, टाइप्स ऑफ रिलेशन, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा वापस से इसको रिवाइज करते हैं कि ऑर्डर सेट क्या होता है। सो सबसे फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं कार्टेशियन सेट। सो कार्टेशियन सेट्स इज दिस वन, कि A क्रॉस B इज इक्वल्स टू दिस वन इज द कार्टेशियन सेट्स। सो फर्स्ट डिफाइन द ऑर्डर सेट, कि a set S is called the order set if element of S are ordered. That means कि अगर S कोई भी सेट है वो ऑर्डर सेट होगा यदि S के जो एलिमेंट्स जो होंगे वो ऑर्डरिंग में होंगे, यानी कि ऑर्डरिंग फॉर्म में होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का लें तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं कि A जो एलिमेंट्स होगा वो फर्स्ट कैपिटल A का होगा, B जो कैपिटल B का होगा, या रिवर्स नहीं हो सकता। सो दीज सेट्स, these Cartesian product is order pair. So here, so this one is the order pair set. ऐसे हम ट्रिपल का ले सकते हैं, 4 एलिमेंट्स का ले सकते हैं, सेट बना सकते हैं, और n टपल्स का भी सेट बना सकते हैं। रिलेशन कि A कोई भी एक, कि A is any non-empty set, then R is a subset of A cross A. R is a subset of A cross A, where A cross A is the Cartesian product. So R is a subset of A cross A, then R is called the relation on a set A. कि अगर हम कोई भी रिलेशन बोलेंगे कि R का अगर कोई रिलेशन A पर कब होगा, यदि A के ही कोई भी 2 एलिमेंट्स ले लें, या A से R जो है A के कोई भी 2 एलिमेंट्स ले लें और वो अगर आपस में रिलेटेड हैं किसी भी रूल्स के थ्रू, तो वो रिलेशन होगा। सो वही किसी भी रूल्स के थ्रू, सो वो रिलेशंस के लिए कि R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A। टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में बात करते हैं। रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशन, नंबर फर्स्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, A इज रिलेटेड टू A, यानी कि सेल्फ रिलेटेड, कि A का रिलेशन A से ही है तो उसको हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। और उसको डिनोट कैसे करेंगे, A इज बिलोंग्स टू R और A रिलेशन A। सिमेट्रिक में A इज रिलेटेड टू B एंड इम्प्लाइज दैट B रिलेटेड टू A। अगर ऐसा है तो वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा। एंटी सिमेट्रिक में क्या होगा कि A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू A, देन A इक्वल टू B। अगर और हम इसको ऐसे भी कि A रिलेटेड टू B तो है, बट A एंड A इज नॉट इक्वल टू B, देन बी ए इज डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर हमें इस टाइप का कोई रिलेशन अगर मिल जाता है तो वो एंटीसिमेट्रिक की कैटेगरी में होगा। और फिर आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ए रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, देन ए इज रिलेटेड टू सी, विच इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव रिलेशन। इन्हीं को हम फर्दर अगर हम बात करें तो इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कि a relation R is called equivalence relation if R is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव, और वो हमने बता रखा है। ऐसी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होगा कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कि अगर कोई भी रिलेशन पार्शियल ऑर्डर होगा, अगर वो रिफ्लेक्सिव होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। फिर आता है पार्शियली ऑर्डर सेट। पार्शियली ऑर्डर सेट क्या होगा कि लेट R इज द पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट A, कि R जो है वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है नॉन एम्प्टी सेट A पे। देन स्ट्रक्चर ए आर, अगर हम उसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें कि ए आर वेयर ए इज नॉन एम्प्टी सेट, आर इज द रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन ए, इट्स कॉल्ड द पार्शियली ऑर्डर सेट, विच कैन बी पोस्ट सेट, PO सेट, पोस्ट सेट। इट इज डिनोटेड बाई ए। This one is the relation, not less than equal to sign. This one is only symbol of relation. So A is less than equal to. So here we take some simple example. Let X is any element 1, 2, 3, 4, 5, 6, and P is the relation is defined on X is given by this one. So here reflexive. So all elements are self-related.
Next, transitive relation. So transitive relation, A is related to B, 6 is related to 1, but A is not equal to B, 6 is not equal to 1, then 1 does not belongs to 6. तो 1 does not belong to 6 है, 1 6 का रिलेशन है नहीं है, तो इसका मतलब ये एंटीसिमेट्रिक होगा। कोई भी रिलेशन को हम चेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा हमें। ट्रांजिटिव रिलेशन में हम देख सकते हैं कि 6 is related to 1, 1 is related to 1, then 6 is related to again 1. So this one is the partial order relation. Then the structure XP is called poset. So this one is the poset. Next, here this one less than equal to, this one is a only relation, not a sign of less than equal to. So here ki if A less than equal to B means only A is related to B, not A is any element which is less than equal to B. Doesn't here कि A less than equal to B means A is related to B. Okay, simply कि if A relation A is less than equal to is any poset and A, B are element of A less than, then it is not necessarily true to A is less than equal to A is related to B or B is related to A. Next, comparable and incomparable. The element A and B, then element A and B of a poset A less than equal to are called comparable if either A is less than equal to B or B is less than equal to A. And that means A is related to B or B is related to A. That means कोई भी पोसेट है वो कंपेरेबल क्या होगा, अगर उसमें कोई भी दो एलिमेंट है, उन दोनों एलिमेंटों में कोई ना कोई रिलेशन है, तो A रिलेटेड टू B हो और B रिलेटेड टू है। अगर दोनों में से नहीं है तो वो इनकम्पेरेबल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने लिए सेट ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और डिविजिबल का। हमें चेक करना है कि 3 and 9 आर कंपेरेबल हैं। यस, 3 is divided by 9, so this is the comparable. But for example we take 5 and 7, so 5 does not divide by 7 and 7 does not divide by 5, so which is incomparable. Next one is total order relation. If A less than equal to is any poset and every two element of A are comparable, if two elements are comparable, then A is called total order relation. That means if A less than is any poset and suppose A, B are element of A, then either A is less than equal to B, A is related to B or B is related to A, then A is called the total order relation or linear order relation. If R is order relation, if R is a total order relation on a set A, then the poset A less than is called totally ordered set. मतलब कि टोटल ऑर्डर सेट क्या होगा कि A लेस देन एक पार्शियल ऑर्डर सेट है, कोई पोसेट है, पार्शियल ऑर्डर सेट में पोसेट है, पार्शियल ऑर्डर सेट है, और उसमें हम कोई भी तो अगर उसके जो एलिमेंट्स कोई भी दो एलिमेंट लें वो अगर कंपेरेबल हैं, तो अगर कंपेरेबल हैं तो हम कह सकते हैं जो पोसेट होगा वो क्या होगा, टोटल ऑर्डर सेट होगा और टोटल ऑर्डर रिलेशन होगा, और ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे, टोटली ऑर्डर सेट भी कहेंगे। इट इज आल्सो टोटली ऑर्डर सेट इज आल्सो नोन एज द चेन. So poset R is the set of real numbers less than is a chain where poset PZ power set of Z set Z is the integer less than is not a chain. Next one is Bell order set. A poset A less than is called Bell order set if relation less than is a total order relation and every non-empty subset of A has a least element. That means this one is a poset. It's called Bell order set if relation, this one relation is total order relation, और total order relation क्या था कि कोई भी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के अंदर कोई भी तो एलिमेंट है वो कंपेरेबल है, टोटल ऑर्डर रिलेशन होना चाहिए, और ए का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट लें उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, ए हैज़ ए लीस्ट एलिमेंट, देन वी कैन से दैट ए लेस देन इक्वल टू is a Bell order set. Okay, so this one is the
definitions and some examples of partial order set, that which is called poset. Okay, thank you.